लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर किसी को ये अधिकार होता है कि सरकार से वो अपनी मांग बेहिचक रख सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एसटीईटी का मामला जो बिहार में लगातार उठते आ रहा है, 7 फरवरी को नॉन मेरिट कैंडिडेट की तरफ से आंदोलन का डेट तिथि तय कर दिया गया है। हालांकि इस डेट में उनका क्या मंशा है, वो 7 फेब को क्या मांग करना चाहते हैं, सरकार के से उनकी क्या इच्छा है, इन सारी बातों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप उनके वीडियो क्लिप को देखिए और इन तमाम एसटीईटी टीचर से रिलेटेड घटनाओं के साथ हम आपके सामने हमेशा रूबरू होंगे, क्योंकि ट्रस्ट ट्रू ऑलवेज विथ यू। इसी मंशा के साथ हम आपके सामने हर समय मुखातिब होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस वीडियो क्लिप को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार मृणाभ है और हमारे साथ हैं सुशील जी और विकास। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए है कि हम सुशील जी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रस्तावित जो तारीख है हमारे आंदोलन का 7 फरवरी के लिए आवेदन दे दिया है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अब जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ये 7वें चरण का नोटिफिकेशन और बहाली प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस जो 7 फरवरी को हमारा प्रस्तावित आंदोलन है, उस आंदोलन में खुद भी आएँ और अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को लेकर आएँ और इस आंदोलन से जुड़ें। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि हमारा किसी भी चंदा जीवी से कोई संबंध नहीं है। और हमने जो हमारे पूर्ववर्ती वॉइस चैट है, जिसका टेलीग्राम वॉइस चैट का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब भी उससे जुड़ सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। उस टेलीग्राम वॉइस चैट में भी, और जैसा कि मैंने वीडियो बना के भी कहा था, हम सब ने ये निश्चय कर लिया है कि जो भी चंदा जीवी हैं, हम लोग उनका पूर्णतः बॉयकॉट कर रहे हैं। और इस आंदोलन या हमारे स्टेट से के नाम पर आप किसी भी चंदा जीवी को एक भी पैसा चंदे में ना दें। तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन में आप सब भारी संख्या में आएँ। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी को भी चंदे के रूप में एक भी पैसा ना दें। बाकी इस पे सुशील जी, जिन्होंने इस परमिशन के लिए आवेदन दिया है, वो आपको डिटेल्स में इस पे अपना विचार रखेंगे और अपनी बात बताएंगे। दोस्तों, 7 फरवरी को परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 10 से 4 का जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग रहेगा। आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना है। तो जब भी आइएगा सैनिटाइजर मास्क लेते हुए आइएगा। और दूसरा ये कि भारी से भारी संख्या में आकर इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोल चुके हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। अब अगर हम गवर्नमेंट पे ढंग से प्रेशर बनाएंगे, तब ये जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी एक साथ नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकती है। तो अब घर में जो भी आज तक आंदोलन में नहीं आए हैं, वो चूँकि अब घर में बैठने से उनका कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि बाहर निकलिए अपने घर से। और 45 दिन का जो हमारे पास टाइम है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट पे प्रेशर मेंटेन कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा संख्या में सबकी एक साथ नियुक्ति हो पाएगी। तो अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भारी से भारी संख्या में आकर 7 फरवरी के लिए आवेदन दिया जा चुका है। प्रोसेस में आंदोलन का डेट प्रोसेस में जा चुका है, सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और इस आंदोलन में जितना ज़्यादा संख्या में आइएगा, हमारा गवर्नमेंट पे प्रेशर उतना बढ़ेगा। भारी संख्या में आकर इसको सक्सेसफुल बनाइए। और ये आपकी जॉब की बात है, अब मत सोइए। जो भी सोए हुए थे सब लोग जाग जाइए और यूनिटी के साथ। और ये आंदोलन के नाम पे कोई भी चंदा वगैरह किसी को भी ना दें। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि मृणाभ भाई और सुशील भाई ने बताया कि हमारा आंदोलन 7 तारीख को प्रस्तावित है, तो आज सुशील भाई ने आज आवेदन दे दिया है, धरना के लिए आवेदन दे दिया गया है। तो मेरा आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अब घर में ना बैठें और जब भी आए तो अपने साथ मास्क सैनिटाइजर लेकर आए और भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि हमें सरकार पर दबाव बनाना है। और ये तभी पॉसिबल है कि हमारा संख्या रहेगा, तभी हम दबाव बना पाएंगे। तो अब किसी को भी घर में ना रहे भाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी और विकास। दोस्तों, जैसा कि तो ये रहा इन लोगों का पूरा मैनेजमेंट।
7 फरवरी को जो ये लोग आंदोलन करने वाले हैं, इस आंदोलन में इनकी मुख्य बातें क्या होगी? क्या शिक्षा मंत्री का मेरिट बराबर नॉन मेरिट कह के दोनों शब्द को मिक्सअप करना और कहना कि सबको नियोजन इकाई में भेजेंगे, क्या उस बात को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं? या दूसरे तरफ ये सरकार से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो सर्टिफिकेट है उसको इशू करवाया जाए, या फिर मार्च में शिक्षा विभाग के द्वारा जो बोला जा रहा है कि मार्च फर्स्ट वीक में 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इनका ये व्यक्तिगत मामला है, इन्होंने कुछ भी क्लियर कट नहीं किया और 7 फरवरी को ये सबसे गुहार कर रहे हैं कि सभी लोग सामने आए और आंदोलन में ये लोग सम्मिलित हों। परंतु क्या आंदोलन शुरू करने में इनका जो मोटो है, क्या मेरिट को दरकिनार करके चलने का है, या फिर ये शिक्षा मंत्री के हर एक बयान को सच मानते हुए इनको लगता है कि नियोजन इकाई में सबको भेज देने के बाद शिक्षा नियमावली जो 2011 है और शिक्षा नियमावली जो 2020 है, इन दोनों नियमावली को दरकिनार करते हुए जो अनुदेशक शिक्षक बहाली है और जो फिजिकल टीचर की बात है, उसमें जो रूल लागू करने की बात चल रही है, क्या उस तरीके का अगर कोई भी रूल इसमें लागू होता है तो क्या इनका नियोजन में मात्र चले जाना क्या इनके आंदोलन को सक्सेसफुल बना देता है? आप आंदोलन कीजिए। आपको हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, हमारा ट्रस्ट ट्रू चैनल सच में आपको थैंक्स बोलेगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे इस वीडियो क्लिप में कहीं पे भी मेरिट को अपशब्द नहीं बोला। इसके लिए सच में आप लोगों को दिल से थैंक्स। लेकिन क्या आप सरकार के बनाई गई नीति और शिक्षा विभाग का ये घिनौना रवैया जो है, उस रवैया को सच मानते हुए आपको लगता है कि महज आपकी आंदोलन करने और सम्मुख आ जाने से और नियोजन इकाई में आपको भेज देने से आपका नियोजन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा? आप लोगों का क्लियर एंड कट कहना होगा कि पहले जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमें नियोजन इकाई में जब तक नहीं भेजा जाएगा, तब तक आगे की प्रक्रिया तो बात की बात है, लेकिन तब तक भला मेरा हो नहीं सकता। आपका कहना यही होगा, लेकिन जी नहीं, आपका मांग जायज और सार्थक आपके 7 तारीख के आंदोलन सिर्फ करने से नहीं होगा। सरकार के अगेंस्ट लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में आप आगे बढ़ के आंदोलन कीजिए, लेकिन आपका मांग, आपका सोच, आपका मोटो क्या होना चाहिए, जरूर आप लोग 9 फरवरी को आंदोलन करने से पहले इस पे एक बार मंथन और चिंतन जरूर कीजिए। आप जिस प्रकार से एकजुट होकर के आंदोलन की बात करते हैं, मेरिट के तमाम कैंडिडेट आपसे नफरत नहीं करते। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, आंदोलन को जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेरिट के साथ आकर के ही आप अपनी लड़ाई और आप अपनी मांग को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना चाहे आप लाख कुछ भी करें, सरकार आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होगी। किसी को रैंक जब अलॉट किया जाता है, आपको इस बात पे चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। उस रैंक को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हिला सकता। हाँ, आपकी बातें हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि एक रास्ता है कि नोटिफिकेशन ही रद्द करना, पर अगर नोटिफिकेशन इतना आसान नहीं होता रद्द करना, और वो भी तब जब 2 साल बीत जाए इस पूरे प्रक्रिया के। आप समझ रहे हैं ना, नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 6 महीना तो आपके रिजल्ट को हो गए ना। तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन कीजिए, आपके आंदोलन के साथ सबकी सहानुभूति है, लेकिन आप मेरिट का सहयोग नहीं लीजिएगा। और मेरिट को आपको बहाली प्रक्रिया में जब तक आप स्टेट मार्क्स का जिक्र नहीं कीजिएगा, तो आपको वही है कि बस सरकार जैसे पॉलिटिक्स गेम में जो अपना पूरा रोड मैप तैयार करती है, उसी में आपको घुसाना चाहती है। आप एक भीड़ तंत्र का हिस्सा होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। आप बहाली में तो सम्मिलित होंगे, लेकिन प्रक्रिया संपन्न में नहीं। थैंक्स।